आप सभी लोगों का प्रिसाइस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग अभी लेक्चर देख रहे थे, उसमें आपको इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर का आपको कंटेंट मिल चुका है। बिहार स्पेशल की सीरीज जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो ऑलरेडी ऐप पे अपलोडेड है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर आपको सारे बीपीएससी के जो कोर्सेज हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि फिलहाल अभी निःशुल्क हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आपकी जो 12th ऑफ फरवरी का जो पेपर है उसमें कोई बाधा ना आए, आप आराम से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी भी जो कोर्सेज चल रहे हैं फ्री और पेड, आप दोनों एक्सप्लोर करिए। और जो बच्चे ऑलरेडी ऐप पे आ चुके हैं वो पेड कोर्स को भी एक्सप्लोर करें और साथ ही साथ इसका लाभ उठाए अपनी तैयारी में। तो जैसे कि बीपीएससी स्पेशल में हम आपको बता चुके थे कि हम लोग रिवर जो यूट्यूब पे भी वीडियो जा चुका है, उसका डिटेल्ड वीडियो ऐप पे भी है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको ऐप पे ही मिलेगी। जो भी लेक्चर्स हैं उन लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पे ही मिलेगी, तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहां से जो फ्लड वाला टॉपिक है, फ्लड इन बिहार था, वो आपका जो वीडियो है वो बिहार स्पेशल रिवर के लिए है। हमारे वेबसाइट www.precise.com पे जाके अब बाकी डिटेल ले सकते हैं अपकमिंग कोर्सेज के बारे में, ठीक है। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जो नेम चेंज हुए हैं, जिनके आने की संभावना ज्यादा है पेपर में, क्योंकि फिलहाल एक साल के दिनों में काफी नाम जो है परिवर्तन हुए हैं। योगी सरकार ने भी काफी नाम चेंज किए और बाकी जगहों पे भी कुछ नाम चेंज हुए। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने 10 नाम यहाँ पे रखे हुए हैं कि वो आ सकते हैं। दूसरा जीआई टैग, अगेन जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा कि हाईली चांसेस है जीआई टैग का। वैसे डिटेल जीआई टैग का जो पीडीएफ है और उसकी जो वीडियो है वो ऐप पे अपलोड कर दी गई है, या मतलब पीडीएफ आपको मिल जाएगा और ऐप अपकमिंग डेज में आपको वीडियो ऐप पे मिल जाएगी। फिलहाल ये तो ऐप पे जा ही रहा है, ठीक है। और तीसरा इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, रैंकिंग। इस वीडियो के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बीपीएससी के पेपर में कम से कम आपको 2 सवाल पक्का मिले, कुछ इस तरह से टू द पॉइंट, ना आपका समय बर्बाद हो, कम समय में मैक्सिमम चीज आपको मिल सके, उस प्रयास में मैंने इस लेक्चर को रेडी किया है। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, तो सारा कंटेंट मैंने पहले से फिल्टर करके यहाँ पे रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके कुछ सिटीज के नाम चेंज किए गए हैं, कुछ स्टेशंस के नाम चेंज किए हैं, जो कि संभावना है कि ज्यादा कि वो पेपर में आ सकते हैं। जिसमें पहला है आपका फैजाबाद कैंट। फैजाबाद कैंट का नाम जो है वो अयोध्या कैंट किया गया है। ये आपका उत्तर प्रदेश में है। पहला नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। दूसरा राजपथ जो कि दिल्ली में है, इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट नाम बनता है। तो पहला आपका बनता है फैजाबाद, दूसरा बनता है आपका राजपथ जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर रखा गया कर्तव्य पथ। तीसरा जो नाम बदला गया है वो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तीसरा जो मैंने लिस्ट में लिखा है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बारे में लिखा है, जिसका नाम बदलकर रखा गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौथा इसी लिस्ट में है आपका झांसी रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में है, इसका नाम बदल के रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, पहला फैजाबाद कैंट जिसका नाम अयोध्या रखा गया है, दूसरा राजपथ जो कि दिल्ली में है, कर्तव्य पथ रखा गया है, तीसरा चंडीगढ़ जिसका नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल रखा गया है, चौथा झांसी रेलवे स्टेशन जिसका नाम वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। आगे बढ़े, अगला है लोकसभा, ठीक है। ये यूट्यूब पे चैनल है और वैसे भी अब मतलब गवर्नमेंट टेलीविजन चैनल है, ठीक है। इसका नाम रखा गया है
लोकसभा राज्यसभा टीवी जो पहले नाम था, इसको बदल करके रखा गया है संसद टीवी। तो जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, संसद टीवी जो है आप देखा करिए, यूट्यूब पे भी इसका प्रसारण होता है, इसमें प्रोग्राम, पॉलिसीज, डिबेट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में चर्चा की जाती है, और इसको आपको देखना चाहिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी में आपको संसद टीवी देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के रखा गया है पीएम पोषण। इस लिस्ट में जो 6th है वो है मिड डे मील स्कीम, जिसका नाम बदल कर रखा गया है पीएम पोषण, जो कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को फूड दिया जाता है। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, इसका नाम रख के रखा गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ठीक है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में, उसका नाम बदल के रखा गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ठीक है। अवार्ड्स में जब आपको जो हमारी पिछली क्लास थी जो ऐप पे भी अपलोडेड है, जिसमें हमने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम बदल के रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किसको अवार्ड मिला है इस साल, तो आप उस वीडियो को रिफर कर लीजिएगा, और इस वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहां पे अवार्ड में ये लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, किसको किसको ध्यानचंद अवार्ड मिला है। अगला है मधुबनी रेलवे स्टेशन जो कि यूपी में है, इसका नाम बदल के रखा गया है बनारस जंक्शन, ठीक है। याद रखिएगा, नाम चेंज के लिस्ट में 10 ही नाम रखे हमने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आने के चांसेस ज्यादा है, इनमें से एक सवाल आपको मिल जाएगा। व्हीलर आइलैंड, इसका नाम बदल के रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ये आपके टॉप 10 थे जो कि नेम चेंज हुए थे, जो कि इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 नेम चेंज, वैसे और बहुत सारे हैं, लगभग 40 से ऊपर हैं, 40+ नेम चेंज है, जिसकी पीडीएफ आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको प्रीसा आईएएस के ऐप पे प्रोवाइडेड कर दी गई है। प्रीसा आईएएस के फ्री सेक्शन में जाएंगे, पीडीएफ सेक्शन में, तो आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जो चेंज है मैंने उतने बताए जो कि मुझे लगते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने के चांसेस ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जीआई टैग, ठीक है। जीआई टैग बात करें, बिहार में 6 चीजों को मिला है। एक तो आपका ये है मिथिला मखाना, ठीक है, इसको मिला जीआई टैग। सिलायू खाजा, इसको मिला है आपका। मधुबनी पेंटिंग को मिला है, ठीक है, ठीक है। जर्दालू मैंगो को मिला है। शाही लीची को मिला है, और एक राइस है, इसको मिला यहाँ पे, क्या है ये, श्रेहरद राइस, SHREDD को मिला है। श्रेहरद राइस को, सॉरी प्रोनाउंसिएशन इशू हो रहा है, श्रेहरद राइस को तो जीआई टैग मिला है। 6 आइटम है इस लिस्ट में, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जीआई टैग से भी क्वेश्चन आ सकता है किस तरह से, कि इनमें से किसको जीआई टैग नहीं मिला है, इनमें से किसको जीआई टैग मिला है। तो बिहार के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी के लिए, ठीक है, 68 बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद कर लीजिएगा, 6 चीजों को मिला है, खाजा, मखाना, पेंटिंग, मैंगो, लीची, राइस। उम्मीद करते हैं आप याद रखेंगे इसको। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप याद रखेंगे 3 चीजें इसमें। एक तो ताराकोटा गोरखपुर, उसको मिला है, ठीक है। एक पान को मिला है, महोबा पान को मिला है, और एक मैंगो है, रतौल मैंगो, उसको मिला हुआ है। 3 चीज को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाकी ऐसा आप एक लिस्ट मैंने अपलोड करवा दी है, उसमें भी सारे जीआई टैग मैंने मेंशन कर दिए हैं। तमिलनाडु के सारे जीआई टैग मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। यह एक इंस्ट्रूमेंट है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। काफी इसका एक मिठाई मिली है, ये इसको मिली है, एक स्वीट डिश है, मिठाई उसको मिली है, और भी बहुत सारी चीजों को जीआई टैग मिली है। प्रॉपर पूरी लिस्ट है, ठीक है। मेन फोकस मेरा बिहार और यूपी को था, तो मैंने बिहार और यूपी के जीआई टैग बताया है, क्योंकि वो संभावित है ज्यादा आने के। बाकी जो पूरी लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले, उससे ऐप से, प्ले स्टोर पे हमने इसको लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हर पेपर में आप जितना भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे रिपोर्ट और इंडेक्स, इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। रिपोर्ट और इंडेक्स में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे हंगर इंडेक्स हो गया,
पीस इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के इंडेक्स हो गई, ये आ जाते हैं। तो पहला है ग्लोबल 100 इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल 100 इंडेक्स कौन कौन जारी करता है? वेल्थ हंगर हेल्थ, ये संस्था जारी करती है। इसमें पहले नंबर पे है बेलारूस और भारत की रैंकिंग है 107। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 107। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 107। याद रखेंगे किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 107। ये 2022 का डेटा है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, इसको रिलीज करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहले नंबर पे है आपका स्विट्जरलैंड और 40 नंबर पे भारत है। इसमें भारत की रैंकिंग, ग्लोबल इनोवेशन में भारत की रैंकिंग कितनी है? 40वीं। 14th रैंक पे है इंडिया, भारत की रैंकिंग है 40वीं इनोवेशन में, ठीक है। भारत जो है इनोवेशन में 40वें नंबर पे है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन में इनोवेशन में पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, भारत की रैंकिंग 14th है, ठीक है। और 2021 में ये भी पूछा जाता है कि ये तो 2022 की हो गई ना, 2021 में भारत की रैंक थी 41, एक रैंक सुधरी है। 2021 में ये भी पूछ लिया जाता है, ये 41 रैंक पे थी भारत। कुल देश इसमें 132 देश ने पार्टिसिपेट, 132 देशों के बेसिस पे निकाला गया है। 132 कंट्री टोटल जो है 132 कंट्री के बेसिस पे निकाला गया है, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टोटल जो है 132 देश हैं, जिसमें से भारत की रैंकिंग 40 है 2022 के हिसाब से, और 2021 के हिसाब से ये 41 रैंक पे था, ठीक है। 2021 के हिसाब से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो था वो 111 नो सॉरी 101 रैंक पे, नॉट 11, 101 रैंक पे था भारत। तो रैंक बढ़ ही गई है, मतलब ये तो निगेटिव है। 107 तो खराब हो गया ना, मतलब 6 रैंक जो है गिर गया ये। 121 देशों का डेटा है ये, कितने देशों में से निकाला गया? 121 देशों में से भारत जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 पे है, गिरा है ये डेटा 2022 के हिसाब से। और 2021 में भारत जो है वो 101 रैंक पे था 2021 में, यानी कि 2022 में और ज्यादा गिर गया, 6 रैंक और गिर गया, 107 रैंक हो गई। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये रैंकिंग आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा लॉन्च किया जाता है। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, ह्यूमन डेवलपमेंट में पहले नंबर पे आपका स्विट्जरलैंड है। टोटल इसमें 191 देश पार्टिसिपेट करते हैं और भारत की रैंकिंग 132 है। टोटल 192 देशों में से 192 कंट्री में से भारत की रैंकिंग 2022 के हिसाब से 132 है, 132 है। पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत जो है वो 132वें रैंक पे है और 2020 में 131 थी। तो 2020 में इसकी रैंकिंग थी 131, यानी 1 पॉइंट गिर गया, एक रैंक गिर गया है, ठीक है। ग्लोबल ग्लोबल पीस इंडेक्स, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय इसलिए चल रहा है क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान का न्यूज चल रहा है कि पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में आ रही है और वो भारत से हेल्प मांग रहा है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, पीस इंडेक्स न्यूज में है, ठीक है, शांति वार्ता, क्योंकि पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट देश माना जाता है टेररिस्ट प्रोड्यूस के लिए। तो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस जो है पाकिस्तान में आया और वो कबूल रहे हैं कि उन्होंने गलती की है हमारे साथ युद्ध करके, वो न्यूज़ चल रहा है, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, भारत की रैंकिंग इसमें 135 है। इसको जारी करता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स
ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। भारत की रैंकिंग इसमें 135 है और पहले नंबर पे है आपका आइसलैंड, ये याद रखिएगा। इंडिया की रैंकिंग है 135, 135। इंडिया की रैंकिंग है 135, 135 रैंक पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ये यूएसए की संस्था है कैटो इंस्टीट्यूट, वो जारी करती है। पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है और भारत की जो रैंक है वो 111 रैंक है, ठीक है। फ्रीडम इंडेक्स में 2019 के हिसाब से 94 रैंक में थी। 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 94 थी, 94 रैंक थी भारत की 2019 के हिसाब से। और 2022 के हिसाब से भारत की जो रैंकिंग है वो 111 है। इसको जारी कौन करती है? यूएसए की संस्था है कैटो इंस्टीट्यूट, ठीक है। और पहले नंबर पे कौन है? न्यूजीलैंड। याद रखेंगे इस बात को, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। टोटल पार्टिसिपेटिंग देश कितने इसमें? 162। 162 देशों में से भारत की जो रैंकिंग है वो 111, मतलब यहाँ पे आजादी कम है। अच्छा, ये भी फ्रीडम वाला ज्यादा न्यूज में चल रहा है, ठीक है, जब से रवीश कुमार ने ये इस्तीफा दिया है, ठीक है, एनडीटीवी से, तो बहुत ज्यादा ये बर्निंग इशू है। फ्रीडम इंडेक्स भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है, प्रेस रिपोर्ट इंडेक्स भी पूछ लेगा, याद रखेंगे इस बात को। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये यूएनडीपी जारी करती है, यूएनडीपी जारी करती है और पहले नंबर पे नॉर्वे है और 131वें नंबर पे जो है वो भारत है। यानी भारत गिर ही रहा है ये हर जगह रैंकिंग में। टोटल जो देश हैं वो 189 देश है, 189 देश है। और इसकी जो पुरानी रैंकिंग थी भारत की वो 129 थी 2019 के हिसाब से, 129 थी 2019 के हिसाब से। यानी 2022 में इसकी रैंकिंग और गिर गई है। तो रैंकिंग गिरनी नहीं चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। ये निगेटिव है, डाउनफॉल है, ठीक है, ये डाउनफॉल है आपका। यहां पे भी डाउनफॉल, यहां पे भी निगेटिव। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हम निगेटिव हैं और फ्रीडम में भी निगेटिव हो गए। ग्लोबल, अच्छा चलो, देश जो है भारत जो अपने आप को सब डेमोक्रेटिक देश कहता है विश्व का, तो अब देखेंगे विश्व का डेमोक्रेसी देश कहता है भारत, लेकिन भारत पहले नंबर पे नहीं है, नॉर्वे है। भारत 46वें नंबर पे है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 96 नंबर पे है। इसमें तो थोड़ा चलो इंक्रीमेंट हुआ है, पॉजिटिव बात है इसमें, क्योंकि पहले भारत की रैंकिंग थी 53। 2020 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 53 थी, अब जो है बेटर है कि अब 46 पे आ गए हैं, तो ये तो सही है, इंक्रीमेंट हुआ है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है। और पहले नंबर पे आपका नॉर्वे है। पहले नंबर पे क्या है आपका? नॉर्वे। पीस इंडेक्स में, अरे डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे है आपका पहले नंबर पे। और इसमें कुल देश 167 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुल देश 167 देश पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बेसिस पे रैंक निकाली जाती है, ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से किसका पासपोर्ट सबसे ताकतवर है? तो जापान को रैंकिंग फर्स्ट मिली है, सबसे ताकतवर पासपोर्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है। इसको हेनली एंड पार्टनर निकालते हैं। भारत की जो रैंक है वो 87 है। भारत की रैंक क्या है? 87 है। इसमें कुल देश 199 देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो चलो ठीक है, बाकी देशों से तो हम ठीक ही हैं। 199 देश हम पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 87 है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ये पूछा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको सॉल्यूशन नेटवर्क पब्लिश करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत की रैंकिंग 120 है और पहले नंबर पे फिनलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड ये पूछा जा सकता है आपसे। भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स पहले नंबर पे फिनलैंड है और भारत की रैंकिंग 120 है, गिरी है, पहले 117 थी। भारत की रैंकिंग क्या है? 120 है। इंडिया की रैंकिंग है 120 2022 के हिसाब से, और 117 रैंकिंग थी भारत की, इंडिया की 117 रैंक थी कब? 2020 के हिसाब से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? सॉल्यूशन नेटवर्क। कौन इशू करता है? सॉल्यूशन नेटवर्क, सॉल्यूशन नेटवर्क। और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है
हाँ, हैप्पीनेस वाला भी हो सकता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो है 136 है, फिनलैंड इसमें भी इंपॉर्टेंट फर्स्ट रैंक पे ही है। हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसमें भी पहले नंबर पे फिनलैंड है, फर्स्ट रैंक पे आपकी सेम संस्था है, सॉल्यूशन नेटवर्क ही पब्लिश करती है। फिनलैंड पहले नंबर पे है, ठीक है, यानी बहुत खुशहाल देश है। फिनलैंड जो है पहले नंबर पे है। तो भारत की रैंकिंग जो है आपकी 136 है, 136 है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 136 इंडिया की रैंकिंग है, ठीक है। तो न्यूज वाला ये जब से रवीश कुमार ने दिया है, तो आप ये फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला भी आप लिख सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 150 है, 150 है भारत की रैंकिंग। इंडिया की रैंकिंग 150 है। नॉर्वे पहले नंबर पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, फ्रीडम इंडेक्स में इसमें भारत की रैंकिंग 150 है और पहले नंबर पे है नॉर्वे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा बिकॉज अभी चल रहा है न्यूज में आजकल, ये इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी और भी इसके डिटेल रैंकिंग जो है, डिटेल अदर रैंकिंग जो हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी, जो आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी इसके डिटेल रैंकिंग इसकी पीडीएफ अगेन आपको ऐप पे मिल जाएगी। सो ऐप आप डाउनलोड करिएगा, ऐप पे आपको डिटेल मिल जाएगी, डिटेल पीडीएफ आपका ऐप पे मिल जाएगा। बिहार स्पेशल के कैटेगरी में आप जाएंगे। हाँ, ये वो इंडेक्स थे जो कि मुझे लगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है, तो वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक आप अपना बने रहिएगा और गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगला जो लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी स्पेशल है, जिसमें जनरल साइंस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ से आपके 2 सवाल बन जाएंगे, जो अभी मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। बाकी इसके बाद हम बिहार स्पेशल में सॉइल क्रॉप वगैरह भी ले आएंगे। तब तक बने रहिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अभी थोड़े 5 मिनट में।